हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन जो कि एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया गया है और ये एई जेई और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी दिया गया है, जिनको लाइन परिचालक पे जो आईटीआई वाले हैं वो एलिजिबल हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो बहुत ही बम्पर वैकेंसीज है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 600 प्लस वैकेंसी निकल कर आ रही है और एई के लिए 63 के आसपास वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की वो 4 जुलाई 2025 से हो चुकी है, तो आप बिना किसी देरी के फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो 4 अगस्त 2025 होने वाली है, तो आप इस डेट को ध्यान रख के इस बीच में अप्लाई कर दें। बाकी ये अगर आपका कोई एरर हो जाता है तो आप इन दोनों डेट के बीच में करेक्शन कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इन सब डेटों को। अब हम डिस्कस करते हैं वैकेंसी को बम्पर क्यों कह रहा हूँ। तो वैकेंसी यहाँ पर जो निकल कर आ रही है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की, तो वो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी निकल कर आ रही है। ये जो ओपन है यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं क्योंकि ओपन है सबके लिए। पर ये जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है ये इसमें सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल होगी, जिसमें महिला लिखा हुआ है। तो ये जो है कैटेगरी वाइज भी रिजर्व्ड है और साथ ही साथ फीमेल के लिए अलग से कैटेगरी में रिजर्व्ड है, आप देख सकते हैं। और जो बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको फिर यूआर कैटेगरी की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो 63 के आसपास निकल कर आ रही है, जो कि किसी भी स्टेट में अगर हम एई को देखें तो इतनी वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है, वो भी 56,100 बेसिक पेपर। तो आप ये वैकेंसी को अच्छे से देख सकते हैं और इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके वहाँ की वैकेंसियों को भी देख लेते हैं जो कि जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए निकल कर आ रही है। जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, सेम मेल फीमेल के लिए अलग अलग दी हुई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे क्योंकि ये ओपन है, पर ये फीमेल के लिए रिजर्व रहने वाली है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर हमें रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो 247 के आसपास निकल कर आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो इस मौके को आप हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। इसके बाद जो वैकेंसी है वो हमें आईटीआई वालों के लिए देखने को मिल रही है, जो कि लाइन परिचालक की होने वाली है। इसकी वैकेंसी 67 वैकेंसी है। इसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है। और सिविल वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर है, हालांकि नंबर बहुत बड़ा नहीं देखने को मिल रहा है, पर इनके लिए भी हमें 12 वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी होने वाली है, तो अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो आपके पास सबसे पहले तो AICTE से अप्रूव्ड या फिर UGC से अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास इंजीनियरिंग मतलब BE या BTech होना चाहिए। और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर जो रहने वाला है यहाँ पर दिया हुआ है। सैलरी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो AE की पोस्ट है उसमें आपको लेवल 12 की सैलरी मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू MP स्टेट। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम अपनी डिग्री में कितने परसेंटेज होना चाहिए वो भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप पढ़कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके इतने मिनिमम परसेंट है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए जो वैकेंसी थी उसका भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। और आप परसेंटेज जरूर चेक कर लीजिएगा, जब आपके न्यूनतम इतने परसेंट और आप इन कैटेगरी में आते हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिनिमम परसेंटेज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये लाइन परिचालक की एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आपके पास ITA वगैरह होना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो एक बहुत बड़ा बात होती है एज लिमिट, कितनी एज तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 में आप कितने साल के उस हिसाब से काउंट की जाएगी। तो जो एज है आपकी वो इसके अंदर मतलब इस डेट में आपकी जितनी एज है वो एज आपकी मानी जाएगी इस डेट की स्थिति में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस के लिए कितनी कितनी है। जो मेल हैं अनारक्षित या फिर EWS वर्ग के उनके लिए एज लिमिट 40 दी गई है। और इस तरीके से बाकी सभी कास्ट के लिए जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी, ये जरूर देखिएगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर UR में भरना होगा। अन्य सभी राज्य के, तो अन्य सभी राज्यों में जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं फीमेल हो या मेल हो उनके लिए एज लिमिट 40 रखी गई है। ये सिर्फ फीमेल जो हमारी स्टेट से बिलोंग करती है MP स्टेट से उनके लिए, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है, तो उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली, मतलब जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं MP में नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, तो यहाँ पर भी आपको
+1 मार्क्स देखने को मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और जो लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एई का पेपर हुआ था, वहाँ पर पैटर्न जो था एई का, उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर देखने को मिला था, जिसमें 75 टेक्निकल था और 25 नॉन टेक था। हालांकि पेपर जेई और एई का इसी पैटर्न पे होता है, बट लास्ट टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने वैकेंसी निकाली थी, उसमें जो जेई का पेपर था उसको थोड़ा चेंज करके इनने 100 में से 60 टेक्निकल कर दिया था और 40 नॉन टेक कर दिया था। तो अभी थोड़ा हम इसको देख लेंगे किस प्रकार से होने वाला है। हालांकि आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में वो देखने को मिल जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात, हमें फॉर्म अप्लाई करना है, तो हमारी फ़ीस कितने लगने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1200 रुपीज़ का अमाउंट पे करने वाला है। हाँ, ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, पर क्या करें, जो फ़ीस हमें तय की गई है वो पे करनी होगी। और जो वहाँ की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ये फ़ीस 600 रुपीज़ लगने वाली है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इतनी फ़ीस आपको पे करनी है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर जो बात दी गई है प्रविनय सूची, इसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर कंपनी जो है वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करेगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं कराता है मेरिट में आने के बाद भी, तो आप अगर वेटिंग लिस्ट में, तो आपके चांस बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की। और अगर बहुत से लोगों को डाउट हुआ है, हमने बीटेक भी किया है या फिर हमारे पास सिर्फ बीटेक है, डिप्लोमा है, तो देखिए अगर आपके पास बीटेक है तो आप एई और जेई दोनों के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर लिखा गया है किसी भी आवेदक द्वारा, मतलब किसी भी एप्लीकेंट द्वारा एक पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। मतलब एक ही पोस्ट पे आप एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते, वरना जो आपने लास्ट में रिसेंटली आपने जो फॉर्म फिल किया होगा एप्लीकेशन, उसको वो लोग लेटेस्ट मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट हमें एक पोस्ट पे एक ही बार अप्लाई करना है। और यदि आप एक से अधिक पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि जिनके पास बीटेक है, बीटेक वाले अगर एई और जेई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा। मतलब इसके भी आपको अलग से फीस पे करनी होगी और इसकी भी आपको अलग से फीस पे करनी होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बीटेक है और आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा सेपरेटली। आप ये नहीं कि एक फॉर्म भर के दोनों के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो आप फॉर्म भरने के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर एमपी से फॉर्म भर रहे हैं तो एमपी का मूल निवासी होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको लग रहे हैं। तो फॉर्म भरने के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए और अपने साथ लेकर बैठिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना है। और जो लास्ट चीज़, इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एई का बेसिक कितना होने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और जेई का बेसिक कितना होने वाला है 32,800 वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो हर पोस्ट के लिए 1 वर्ष होने वाला है। बस जो लाइन परिचालक है उनके लिए 6 महीने रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ बॉन्ड अमाउंट दिया हुआ है, तो बॉन्ड अमाउंट को भी आप देख सकते हैं कि अगर आप जो उनके पीरियड है, फिक्स पीरियड, उसके पहले अगर आप जॉब को क्विट करते हैं तो आपको कितना बॉन्ड अमाउंट देना होगा किस पोस्ट के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि जो मेन अपडेट्स थी हमने बता दी, इसके फॉर्म फिलअप और फॉर्म जो कब कब आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे मेन आपको डेट ध्यान रखनी है, और नोटिफिकेशन हम इसका टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो इससे आप रीड कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, हमने इससे हाईलाइटेड पॉइंट जो है आपको बता दिए। तो फॉर्म की लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए टाइम से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी इसके हम टेलीग्राम में आपको PDF शेयर कर देंगे। थैंक यू।